अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास, एक नाटक है जिसकी कथा बहुत ही सुंदर है। और इस कथा का उल्लेख कई ग्रंथों में और कई स्थानों पर मिलता है। इसके चरित्रों का और इसकी घटनाओं का हर एक स्थान पर अलग अलग प्रकार से विवरण मिलता है। कहीं घटनाएं अलग प्रकार से वर्णित की गई हैं, तो कहीं उस कहानी के चरित्र अलग अलग तरीके से दिखाए गए। लेकिन कथा बहुत ही सुंदर और अद्भुत है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग को दर्शाती है। इसकी शुरुआत एक प्रकार से तब होती है जब ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में होते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा आती है जो कि मेनका होती है, बहुत ही सुंदर और देवी। और वो किसी प्रकार से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर देती है और विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो जाती है। लेकिन इसके पश्चात मेनका और विश्वामित्र आपस में रहने लगते हैं और विश्वामित्र को मेनका द्वारा एक पुत्री भी प्राप्त होती है, जो कि एक ऋषि और अप्सरा की पुत्री होती है। और इसके बाद जब मेनका वापस जाने को होती है, तो जाते जाते वो ऋषि विश्वामित्र को अपनी पुत्री शकुंतला को सौंप जाती है। और इसके बाद मेनका चली जाती है और विश्वामित्र भी पुनः तपस्या में लग जाते हैं। और वहीं के एक कणव ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया था। और आगे की कथा शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के एक प्रकार से मुख्य पात्र हैं। तो धीरे धीरे शकुंतला बड़ी होती है और कणव ऋषि द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। एक बार कणव ऋषि तीर्थ भ्रमण के लिए या किसी अन्य कारण से बाहर गए होते हैं। जब राजा दुष्यंत कणव ऋषि के आश्रम से होकर गुजर रहे थे, तब उन्होंने शकुंतला को देखा और वे शकुंतला पर मोहित हो गए। और कणव ऋषि की अनुपस्थिति में ही उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, या जिसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। और गंधर्व एक प्रकार से संगीत से संबंध रखने वाले दिव्य प्राणी होते हैं। इसके बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला में काफ़ी गहरा प्रेम हो जाता है। लेकिन राजा दुष्यंत को अपने नगर वापस लौटना होता है और लौटते लौटते वो शकुंतला को एक निशानी के तौर पर अंगूठी देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें वापस लेने जरूर आएंगे। इसके बाद राजा दुष्यंत अपने नगर को वापस लौट जाते हैं और एक दिन अचानक वहाँ से दुर्वासा ऋषि गुजर रहे होते हैं, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं और छोटी से छोटी गलतियों पर शाप दे देते हैं। शकुंतला अक्सर दुष्यंत की स्मृतियों में खोई रहती है, जिसकी वजह से वो दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार सही से नहीं कर पाती है। और दुर्वासा ऋषि इस पर क्रोधित होकर उसे शाप दे देते हैं कि जिसकी वजह से, जिसकी स्मृतियों में खोकर वो उनका आतिथ्य सत्कार सही से नहीं कर पाई, वो व्यक्ति उन्हें याद नहीं रख पाएगा। तो कुछ ऐसा शाप वो शकुंतला को दे देते हैं। और जब शकुंतला इस गलती के लिए क्षमा मांगती है और पश्चाताप करने को कहती है, तो इस पर दया दिखाते हुए
दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अगर वो उन्हें किसी प्रकार से कुछ यादगार निशानी अगर दिखा पाएँ तो हो सकता है कि वो शकुंतला को पुनः स्मरण कर लें और अतीत के अपने प्रेम प्रसंग की घटनाएं याद आ जाएं। और इसके बाद कण्व ऋषि वापस आते हैं और शकुंतला उनको इन घटनाओं के बारे में बताती है। कहते हैं कि महर्षि कण्व भी उन्हें देखना चाहते थे और शकुंतला भी दुष्यंत से मिलना चाहती थी। इस वजह से शकुंतला अकेली ही उनके नगर की ओर चल पड़ी और रास्ते में जलाशय के साथ क्रीड़ा करते हुए शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी गिर जाती है और खो जाती है, लेकिन शकुंतला को इस बात का पता नहीं चल पाता है। इसके बाद शकुंतला जैसे तैसे कई विपत्तियों का सामना करके दुष्यंत के नगर पहुंचती है और राजा दुष्यंत से मिलती है, लेकिन दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं और शकुंतला उन्हें अंगूठी दिखाने के लिए अपने हाथ की ओर देखती है। उनके हाथ में वो अंगूठी नहीं होती है और इस वजह से शकुंतला को काफ़ी अपमान भी झेलना पड़ता है और वो दुष्यंत के नगर से वापस लौट जाती है और कण्व के आश्रम में ही रहने लगती है। इसके बाद किसी प्रकार से वो अंगूठी एक अन्य व्यक्ति को मिलती है और वो समझ जाता है कि ये राजा की है या उनसे ही संबंधित है। और राजा को जब वो अंगूठी दिखाई जाती है तो राजा को अपनी विस्मरण हुई स्मृतियाँ पुनः याद आ जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और उन्हें शकुंतला और अपना प्रेम प्रसंग भी पुनः याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो शकुंतला को लेने के लिए वापस चले जाते हैं। और जब वो शकुंतला को लेने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बालक दिखाई देता है जो कि शेर के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। वो और कोई नहीं, राजा दुष्यंत का ही पुत्र वीर बालक भरत होता है और एक किंवदंती के अनुसार भारतवर्ष नाम भी उसी बालक भरत से प्रेरित होकर बना है। और इसके बाद वे शकुंतला और अपने पुत्र भरत को लेकर वापस अपने नगर लौट जाते हैं और आगे चलकर वो भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं।